जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक, हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। अब आगे पढ़ते हैं। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज ही स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अधिकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहां गए जहां पार्वती थी और उनसे छल भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराई और बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी कामदेव को अब जलाया। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ में शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और क्रम से प्रेम सहित उनकी सेवा की, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज ही स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय है, इसे समझना भी चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवंत ने बहुत सुख माना। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करवाकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषि को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल। शिव जी की शादी हो रही है पार्वती जी से। कलश सजा दिए गए, मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवताओं ने अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्रों की जगह बागंबर लपेट लिया।
शिव जी दूल्हे बन रहे हैं, देखो क्या क्या चीज। उनकी जटाओं को बांधा जा रहा है और बागंबर जो बाघ की खाल होती है वो पहनी शिव जी ने और अपने शरीर पे भस्म रमाई है। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, जनेऊ भी सांप का, कुंडल भी सांप के, और जो शिव जी के ऊपर जूड़ा बनाया गया जो बांधा गया उसमें भी सांप है, गले में भी, और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए। वे अपनी अपनी सेना समेत अलग अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटती। मतलब विष्णु भगवान जी का मजाक करना नहीं छूटता कभी, वो मजाक कर रहे हैं। मतलब इतने खुश है शिव जी की शादी में कि मजाक चल रहा। मतलब जैसे हम लोग क्या शादी में ना कोई दोस्त मजे लेते रहते हैं, ऐसे कोई बड़े भी थोड़ा थोड़ा मजाक करते हैं, तो विष्णु भगवान जी ने भी मजाक किया। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गण बुलवा लिए। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाए। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। शिवजी अपने समाज को देख के हंस रहे हैं कि मेरी बारात में कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। मतलब अभी देखना आप कैसे कैसे। कोई बिना मुख का है जिसका मुंह ही नहीं है। किसी के बहुत से मुख हैं तो किसी के बहुत सारे मुंह हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत सी आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हुए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। हाथों में वो जो हमारे सिर की खोपड़ी होती है, जो बाराती है, वो अपने हाथ में खोपड़ियां लेके जा रहे हैं। अपने शरीर पे सबने खून लगा रखा है। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। उनके जो मुंह हैं वो देखो, गधे, कुत्ते, सुअर और सियार, शेर के तरह उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। तो शिव जी की बारात में भगवान ने कहा हम तो चल रहे हैं सब, बट हम साइड में जाते हैं। जैसे देखो शिव जी खुद बन के चल रहे हैं तो उनके दोस्त भी ऐसे होने चाहिए ताकि शिव जी को कंफर्टेबल लगे, उनको मजा आए कि हाँ भी मेरे जैसा माहौल है। तो विष्णु भगवान और देवता सब साइड में चल रहे हैं। सब के सब गए थे। जो भूत प्रेत हैं, किसी के मुंह नहीं है, कोई कैसा है, कोई आड़ा तिला, किसी का कैसा मुंह है, सबने अपने शरीर पे खून लगा रखा है। ये शिव जी बैठे बैल पे तैयार होके, तो ये शिव जी के बैल के पीछे जा रहे बारात, नाचती गाती गाने बजाती। ऊपर देवी देवता सब ऊपर और साइड में चल रहे हैं। ये बारात जा रही है। शिव जी के बारात में मिलेंगे आगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राम।